अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल आपका टेस्ट था तो बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे बहुत उम्मीद है आप पर, इंशाल्लाह आप की सिलेक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो MCQs हैं हम वो डिस्कस करेंगे। मैंने ये जो MCQs मैं अपलोड करूँगा वो मैंने पोर्शन के हिसाब से अपलोड करूँगा। अभी जो मैं इस फेज़ में मैं 10 MCQs अपलोड करूँगा, उसके बाद 30, उसके बाद 30 और उसके बाद 30 और 3 माना ऐसे ही MCQs में आपके साथ वो सारे MCQs जो हैं वो आपके साथ सॉल्व करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो MCQs है ये मिक्सअप में है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स के हैं, और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें खाली बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री होंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो MCQ है, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। कितना इजी MCQs था। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी है ना 4 सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होती है, ठीक है। In the presence of strong electric field, spectral lines of atoms will be slipped up producing, ये देखिए बिल्कुल बुक की स्टेटमेंट है, स्टार के इफेक्ट का सवाल है। और जो मैग्नेटिक लाइंस होती तो उसे हम क्या कहते हैं, ज़ायमन इफेक्ट कहते हैं। कितना बच्चों वाला सवाल है, और आप कहते हो कि NTS टेस्ट डिफ़िकल्ट करती है। पता नहीं आपको कैसे डिफ़िकल्ट लगती है, मुझे तो बिल्कुल ईजी लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम कैन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम का क्या है, वो उसका जो मास है 24 है। 24 है तो उसके हिसाब से उसका हम जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे ना, तो उसके हिसाब से इसका 3d5 4s1 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन फ्रॉग द वीन ब्रिंग्स ब्लड फ्राम द टंग इज़ कॉल्ड, और जो फ्रॉग में जो ब्लड वीन कैरी करती है टंग के पास, उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्यूल वीन्स। लैंग्यूल की जो लफ्ज़ी माना है ना वो भी क्या है, टंग है इस हिसाब से। रिंगवॉर्म डिजीज़ इन मैन इज़ कास्ड बाय, रिंगवॉर्म जो मैन में डिजीज़ होता है वो किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। ओनली वन ओव्यूल इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ विच फैमिली, वो जो है ना कंपोसाइट फैमिली है ना, उसमें सिर्फ 1 ओवरी होता है एक ओवल में। हाँ ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि बॉटनी पोर्शन डिफ़िकल्ट सबको लगती है। डिफ़िकल्ट इस हिसाब से लगती है क्योंकि हम इसे पढ़ते कम हैं, इस हिसाब से हमें ये डिफ़िकल्ट लगता है। और जूलॉजी एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी हमें ईजी लगती है इस हिसाब से क्योंकि वो हम बार बार पढ़ते हैं इस हिसाब से। अभी ये एक और देखिए सवाल, अपोजिट ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी का अपोजिट मीनिंग क्या है। एफिनिटी का अपोजिट मीनिंग जो है डिसलाइक है। देखिए कितने इजी सवाल थे। अपोजिट ऑफ कंसकेंस का अपोजिट क्या है, इसका जो अपोजिट है वो है लेंथी। लेंथी जो है ना इसका अपोजिट है। सॉरी ये MCQ दिख नहीं रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ इसको, ठीक है। ये लेंथी हो गया इसका। ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज़ राइज्ड हाइट ऑफ 3 मीटर। अब हाइट कितना राइज किया, 3 मीटर। टेक जी की जो वैल्यू है उसे हम 10 एज्यूम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, अब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh के हिसाब से। तो अभी मास हमारे पास कितना था 50, जी की वैल्यू क्या है 10, हाइट कितनी है 3 मीटर। तो इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये है आंसर। इंशाल्लाह अपने अपने मार्क्स शेयर कीजिए आपके हिसाब से, और जो रिज़ल्ट है वो विदिन 1 वीक तक आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।